आज हम आपको दिखा रहे हैं पति और पत्नी के बीच में किसका मौत पहले होगा। हाँ, टुडे आई विल गिव यू द डिटेल्स अबाउट द हु विल डाइड फर्स्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। पहले हमको देखना पड़ेगा हमारा जो जन्म नक्षत्र है, हाँ, जो हमारा जो जब जन्म हुआ है उस टाइम में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसको हमारा जन्म नक्षत्र बोलते हैं। तो उसको पहले देखना पड़ेगा। जो पति है उसका भी जन्म नक्षत्र को देखना पड़ेगा और पत्नी है उसका भी बर्थ टाइम जो नक्षत्र है उसको देखना पड़ेगा। समझ रहा है? तो हम इधर आपको जो 27 जो नक्षत्र है उसको हम आपको दिखा रहे हैं। पहले देखिए जो माने काउंटिंग में देखिए पहले जो अश्विनी है, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, हाँ, पुष्य, हाँ, अश्लेषा, मघा, हाँ, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त नक्षत्र, चित्रा, हाँ, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वोसारा, उत्तरासारा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, रेवती। और एक भी और 28 नंबर एक नक्षत्र है उसको अभिजीत नक्षत्र बोलता है। जैसे इसको हमको हमारा जो काम, इसका काम जो है, जो मुहूर्त हम देखते हैं उसके लिए इसको लगता है। लेकिन जो बारी बारी जो देखते हैं हम 27 नक्षत्र जो हम आपको दिखाया उसको ही हम काउंट करते हैं। तो हमको कैसे पता चलेगा पति और पत्नी के बीच में किसका मौत पहले होगा? तो हाउ वी विल कैलकुलेट दैट हु विल डाइड फर्स्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ? फॉर दिस we have to calculate our birth time nakshatra, and there are 27 nakshatras. I have given this Ashwini, Bharani, Kritika, Rohini, Mrigashira, Adra, Punarvasu, Pusha, Aslesha, Magha, Purva Falguni, Uttara Falguni, Hasta, Chitra, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वासारा, उत्तरासारा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपदा और एंड उत्तर भाद्रपदा, देन रेवती। These are the 27 nakshatra. The birth time when we take birth, that time the where the moon belongs, the moon, the planet moon belongs, which nakshatra, this is called our birth time nakshatra. So there are 27 nakshatras, and also there is one nakshatra, that is Abhijit nakshatra, which takes we decide count for time prediction of any event. So how we calculate the time who will died before between husband and wife? I am discussing for the subject. So हमारा क्या करना पड़ेगा? हमको क्या करना पड़ेगा? पहले हमको क्या करना पड़ेगा? पहले जो हमारा जो अगर मान ले जो पत्नी है उसका जो जन्म नक्षत्र है वो अश्लेषा है। ये हम लोग
ले रहा है उदाहरण के रूप में, जो मान लीजिए पत्नी का जन्म नक्षत्र है अश्लेषा। और तो हम अश्लेषा को लिया, और जो पति का है उसका जन्म नक्षत्र भरणी उसको लिया। तो फर्स्ट टाइम वी थिंक दैट any example we are taking any type of example that if the wife the birth nakshatra of wife is Aslesha and the birth nakshatra of the husband is Bharani. It is for we are taking for an example to calculate that death time. So हमको क्या करना पड़ेगा, पहले जो हमारा जो अश्लेषा है यही से पत्नी के लिए अश्लेषा से हमको काउंट गिनना पड़ेगा। 1 2 3 मतलब है पति का जन्म नक्षत्र जो भरनी है वही तक गिनना पड़ेगा। तो हमको पहले पत्नी के लिए क्या करना पड़ेगा, पत्नी का जो जन्म नक्षत्र है हम जो लिए है अश्लेषा उससे काउंट करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ऐसे काउंट कीजिए, जो हमको जो आएगा 21 आएगा अश्लेषा से। हमारा जो है अश्लेषा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and 21. So for the female we count the number from Aslesha and up to for the birth nakshatra of her husband, and this count is 21. This count is 21. तो हमारा जो पत्नी का जो जन्म नक्षत्र वही से पति का जन्म नक्षत्र काउंट करने से हमको 21 आ रहा है। तो 21 को हमको क्या करना पड़ेगा हमको जो 21 आया उसको हमको 7 से गुना करके उस गुणनफल को 28 से भाग देना पड़ेगा। जो वो भाग देने से जो शेष मतलब अवशेष आएगा, मतलब है शेष आएगा, उसको एक जगह पर हमको वो नंबर को हमको रखना पड़ेगा। तो यही क्या आया, जो पत्नी है उसका जो जन्म नक्षत्र है वही से पति का जन्म नक्षत्र काउंट करने से 21 आ रहा है, और 21 को हम 7 से गुना करने से 147 आ रहा है, और 147 को 28 से भाग देने से जो शेष आ रहा है अर्थात रेसिड्यू आ रहा है वो 7 आ रहा है, उसको अलग से हमको मार्क करके रखे हैं। तो पत्नी का जो जन्म नक्षत्र से पति का जो जन्म नक्षत्र है उसको काउंट करने के बाद उसको 7 से गुना करने के बाद उसको भाग देना पड़ेगा, 28 से 28 से भाग देना पड़ेगा, और भाग देने से जो शेष आएगा मतलब रेसिड्यू आएगा उसको हम अलग से रख रहे हैं। इधर को हमको जो शेष आया है वो 7 आ रहा है। तो यही जो प्रोसेस है उसको दोबारा हमको करना पड़ेगा पति के लिए। पति के जो हम जन्म नक्षत्र है उसको हम लोग लिया है भरणी है, ये भरणी लिया है, यही से काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आए हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, 7 से गुना करना पड़ेगा। 7 से गुना करने के बाद देखिए आए हैं 56 आए हैं, उसको 28 से भाग देना पड़ेगा, 28 से भाग देना पड़ेगा। तो भाग देने से कोई शेष मतलब है नहीं बचता है, उसको हम 28 × 2
मतलब है 56 हो जा रहा है, तो कोई शेष नहीं है, तो उसको हम जीरो मतलब इसको जीरो हम मान लेते हैं। हाँ, तो इधर हमको कैसे पता चलेगा कौन किसका मौत आगे होगा? देखिए, जो पत्नी का है उसको जो शेष आया है वो 7 है, और पति का जो काउंटिंग किया है वो उसका जो नक्षत्र से नक्षत्र का जो शेष आया है वो 0 आया है, शून्य मतलब है 0 आया है। तो पत्नी का ज़्यादा है, शेष वाला जो संख्या है वो ज़्यादा है, तो पति जो है उसका मौत आगे होगा। आपको समझा सके हम जो कैसे काउंट करेगा? जैसे हम मान लिया, इधर मान लिया एग्जाम्पल के लिए मान लिया जो पत्नी का अश्लेषा है वहीं से काउंट करेगा, वहीं से काउंट करेगा 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, और जैसे जैसे है मान 1 से इधर 14 तक है, यहीं से 15 से 27 तक है, ऐसे ही अश्लेषा जो 9 में है वहीं से काउंट करेगा, तो 14 इसका बाद 15 ऐसा ऐसे काउंट करके 27 जब हुआ उसका बाद फिर 1 में आएगा 1 2 भरणी, और जो पति का जो नक्षत्र है वो काउंट करने से हमको आया 21 आया है, उसको 7 से गुना करने से हमको 147 आया है, उसको 28 से भाग देने से जो हमको शेष बच रहा है वो 7 वाला ये बच रहा है, 28 गुना 5 140 हुआ, और शेष जो बचे है उस नंबर 7 बचा है, उसको अलग से लिख के रखे हैं हम इधर। फिर ए जो प्रोसेस है उसको फिर पति के लिए करना पड़ेगा। पति का जो जन्म नक्षत्र है हम लिए है इधर भरणी लिए है, भरणी से काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रहा है, नंबर 8 आ रहा है, 8 को 7 से गुना करना पड़ेगा, उसको आ रहा है 56, वही उसको 56 को 28 से भाग देने से कोई शेष नहीं आ रहा है, तो उसको हम नंबर 0 मतलब है उसको 0 बोल रहा है। हाँ, तो पति का जो शेष है वो पत्नी से कम है, तो पति को मौत पहले होगा, समझ रहा है? तो we are calculating that we have taking for example the for female her birth जो नक्षत्र है बर्थ टाइम नक्षत्र है वो अश्लेषा, फॉर एग्जाम्पल हम we have taken that the birth nakshatra of the female is Aslesha and the birth nakshatra of the male is Bharani. Husband is Bharani. So first time we have to count for female to male's nakshatra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21, and then 21 we have to multiply 21 by 7 comes 147, and we have to divide by it by 28, and we will divide by dividing we get the residue number 7. For female we get the residue number 7, and this process we have to repeat for male's husband's जो birth time nakshatra is Bharani, and we have to count the number from Bharani, and Bharani from here 1 2 3 4 5 6 7 8 to wife's nakshatra birth time nakshatra Aslesha, and this comes number 8, and we have to multiply number 8 by 7 and it comes 56, and we have to divide 56 by 28, and there is no residue, so we count it 0. So we see that the husband's जो residual number is 0 and the wife's residual number is 7. So wife's residual number is bigger than husband residual number. So wife will die later than husband. So husband will die fast before wife. So this calculation we can make easily by
but any couple we can calculate this type of death for death prediction. So here the if you this is the all about my conversation with you. If you think that my videos is you like my videos, then subscribe my videos and give a like and share it and comment it to many others, share it many to many others. हमारा जो आपको जो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा वीडियो को हमारा जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो इस भविष्य में आपको अच्छा अच्छा बहुत सारे वीडियो मिलेगा। सो हम यहीं पर समाप्त करते हैं आज। तो नमस्कार, जय श्री राम।